1 लाख में से 16 लोग ऐसे हैं जिनको या तो खाना निगलने में समस्या आती है या तो उनको पानी घोटने में समस्या आती है। बात करें कार्डिया के बारे में, बात क्या होती है ये बीमारी, किस कारण की वजह से हमको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल दोस्तों टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलिब्रेशंस पे बेस्ड है। आइए समझते हैं एक्लेसिया कार्डिया के बारे में। बात करें दोस्तों, एक्लेसिया कार्डिया आपकी एक तरीके की मोटिलिटी डिसऑर्डर है। मोटिलिटी डिसऑर्डर का मतलब आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो पेट तक कैसे पहुंचती है, वो आपकी फूड पाइप के थ्रू जाती है, जिसको हम लोग आहार नली भी बोलते हैं हिंदी में। बात करें दोस्तों, मान लीजिए सपोज डैट ये आपकी फूड पाइप है। फूड पाइप की लेंथ दोस्तों जो हमारी ईसोफेगस की होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर कुछ भी हम लोग खाते हैं, ये ओपनिंग है, ये नीचे जाके पेट में खुल गया सपोज डैट, ठीक है। तो आपने कुछ खाया, इससे स्टमक में ओपन हुआ, यहाँ से आपने जो भी आपके ईसोफेगस तक पहुंचा है ये फूड वापस ना आए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे स्फिंक्टर, आप बोल सकते हैं छल्ला प्रेजेंट होता है आम भाषा में, वरना इसको हम लोग अपर ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर बोलते हैं। लेकिन आप समझिए कि ऊपर एक छल्ला पाया जाता है और नीचे पाया जाता है। दोनों का दोस्तों कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, ताकि आपने अगर कुछ खाया है तो वो वापस आपके मुंह में ना आए। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आपको खट्टी, जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, खट्टी दिकार आ रही है, कच्चा पानी, खट्टा पानी मुंह में आ रहा है, जिसकी वजह से आपने फील किया होगा कि आपकी छाती में बहुत ज़्यादा जलन होती है। आपको आपके मुंह में भी बहुत ज़्यादा, आपको लगता होगा आपके जो गले के पास है बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो वो दोस्तों हमारे पेट में जो एसिड HCl प्रेजेंट होता है, तेजाब, उसकी वजह से फील होता है। तो वो आपकी इस पाइप को खराब ना कर दे, इसलिए इसमें पाया जाता है लोअर ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर या फिर नीचे वाला छल्ला। तो इन दोनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। अब कैसे होता है, बात करें, आपने कुछ खाया, डायरेक्ट तो नहीं गया, मूवमेंट एक प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या करता है, एक बार आपका सिकुड़ेगा, कंट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, एक बार वो रिलैक्स होता है। तो कंट्रैक्शन जो कराता है न्यूरॉन्स, उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलकोलिन, और रिलैक्सेशन जो कराता है, मतलब कि खुलता है जिसकी वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं, हेल्प करता है कौन, NO मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और आपका वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या हुआ ऐसा एक्लेसिया कार्डिया में जिसकी वजह से दिक्कत आई। बात करें दोस्तों, अब एक जगह दो चीजें, कभी घर में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आप ऐसे समझिए सिंपल भाषा में। तो क्या हुआ, इसने कहा कि मैं कंस्ट्रिक्शन करूंगा, तुम रिलैक्सेशन करो। अब दोनों में बहस हो गई, इसने कंस्ट्रिक्शन तो किया, लेकिन रिलैक्सेशन इनहिबिटरी जो है, इनहिबिटरी न्यूरॉन है, उसने अपना काम नहीं किया, मतलब इसे नहीं है मान लीजिए। तो क्या हुआ, कंस्ट्रिक्शन तो हुआ लेकिन रिलैक्सेशन नहीं हुआ। तो क्या दिक्कत आएगी, आपने खाना ऊपर से खाया, नीचे तो खुला नहीं है, तो ऊपर बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से देखने को ऐसा मिलता है कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं, आपको निगलने में समस्या आ रही, डिस्फेजिया जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको दर्द भी फील होता है, आप पानी घोट रहे हैं, उसमें भी आपको समस्या आ रही। तो दोस्तों जब आप खाना नहीं खा पाएंगे तो जाहिर सी बात है वेट लॉस होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों उसको पहचाने, कई बार लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे चल के ये और ज़्यादा इसके जो सिम्टम्स है खराब होते चले जाते दिन पे दिन। इसलिए सही समय पर डॉक्टर को दिखाएं। तो क्या छाती में जलन होती है, ऐसा देखने को मिलता है, रिगर्गिटेशन मतलब जो आपने खाया आपके मुंह में वापस आ गया, ऐसी समस्या देखने को मिली। इसके अलावा अब बात करते आखिर ये हुआ क्यों। कुछ होता है, सबके पीछे कारण होता है, तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। आखिर आपके मन में सवाल आएगा कि आपको ही क्यों एक्लेसिया कार्डिया हुआ और किसी को क्यों नहीं हुआ। बात करें दोस्तों, मैं बात करूंगा 2 कॉज के बारे में, एक प्राइमरी कॉज और एक सेकेंडरी कॉज। मेडिकल भाषा में प्राइमरी कॉज मेनली आइडियोपैथिक बोलते हैं। प्राइमरी कॉज इसका आइडियोपैथिक क्यों बोलें, जब हमको किसी बीमारी का कारण पता नहीं होता है, आप कह सकते हैं कुछ नहीं पता तो कह दिया आइडियोपैथिक, तो हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं आइडियोपैथिक का, तो उसमें हम लोग बोलते हैं आइडियोपैथिक कॉज है। सेकेंडरी कॉज है तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ये आपका पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। बात करें पैरासाइट का, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी नाम की एक पैरासाइट है जो कि छग्गा डिसीज कॉज करती है, ये हुआ है तो आपको एक्लेसिया कार्डिया हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें वायरस की, बात करें तो हर्पीस वायरस का अगर इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो उसको भी दोस्तों आपका एक्लेसिया कार्डिया हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान को डायबिटीज मेलाइटस यानी कि मधुमेह है तो उसको भी एक्लेसिया कार्डिया का खतरा हमेशा बना रहता है। बात की थी मैंने आपसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, तो एक मोस्ट कॉमन जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जिसमें एक्लेसिया कार्डिया देखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बर्ट सिंड्रोम। इसमें भी आपका अगर किसी को लैम्बर्ट है तो उन लोगों में भी खतरा बना रहता है कि एक्लेसिया कार्डिया हो जाए। इसके अलावा SIADH जिसको हम लोग सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, अगर किसी को ये भी है तो उस इंसान को भी खतरा होता है कि उसको
आपका एक्लेसिया कार्डिया हो जाए। तो दोस्तों मैंने आपसे बात की क्या होता है एक्लेसिया कार्डिया, आखिर कैसे उसको समझा जाए और क्या उसका कारण है। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कि अगर किसी को एक्लेसिया कार्डिया है तो किन लक्षणों से उसको पहचान सकता है, इसके अलावा कौन कौन सी जांचें डॉक्टर्स कराते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।